morning, students. Today we are going to discuss about the chapter of geography. The chapter name is Major Industries, which will get more knowledge about three major industries known as infrastructure industries. बट हम बहुत सारी नॉलेज हमें ज्ञान मिलता है किससे? मेजर इंडस्ट्रीज से, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बोला जाता है. इन दिस चैप्टर्स दीज थ्री इंडस्ट्रीज आर गिवन एज अंडर. इस चैप्टर में तीन इंडस्ट्रीज दी गई हैं. नंबर वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नंबर टू इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नंबर थ्री इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है. लोहा और स्टील इंडस्ट्री. टेक्सटाइल होते हैं जहाँ पे बेटे कपड़े बनते हैं, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं. जो जैसे आईटी इंडस्ट्रीज होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ से हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहे और स्टील की इंडस्ट्री के उद्योगों के बारे में पता करेंगे. बेटे जो आयरन और स्टील है, इस इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक और द प्राइमरी इंडस्ट्री. बेसिक होता है बेटे किसी चीज का, जैसे आप कुछ सीखते हो, सबसे पहले एबीसी सीखते हो, वो बेसिक है इंग्लिश सीखने के लिए ना. इस तरह ही ये जो इंडस्ट्री के लिए आयरन और जो स्टील है, इसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज के रूप में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हर एक मशीन है आयरन की बनती है ना. हर चीज स्टील की कुछ ना कुछ भी चीजें हैं, तो इसमें आयरन और स्टील का प्रयोग होता है. इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक इंडस्ट्रीज. It is not only because it provides raw material to other industries like engineering, automobile or electronics industry, etc. But all the machines or tools used in other industry are dependent on iron and steel industry. वही बात जो मैंने बताई आपको कि ये सिर्फ एक हमारे पास इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि जो हमें कच्चा माल प्रदान करती है. इसका इसलिए भी ज़्यादा महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमें टूल्स हैं जो मशीन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, या और मशीन्स हैं, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं बेटे? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर. ऑल द मशीन्स बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग आर मेड ऑफ आयरन स्टील. जो भी मशीन्स हैं जो यूज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, वो आयरन और स्टील की बनी होती है. द आयरन इज बीइंग यूज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट विल नॉट बी wrong to call the present time with the name of iron and steel age. जो आज का आयरन बेटे इज बीइंग यूज्ड सच एन एक्सटेंट दैट इट विल बी नॉट रॉन्ग टू कॉल. जो आयरन इतनी भारी मात्रा में आज यूज हो रहा है, वो कहना गलत नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम विद द नेम ऑफ आयरन एंड स्टील एज, कि जो आज का वर्तमान समय है वो लोहे और स्टील की एज के पीरियड के नाम से जाना जाना चाहिए. क्योंकि आजकल क्या है, आयरन और स्टील की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ठीक है. क्योंकि हर चीज, चाहे वो मशीन से लेके कोई टूल से लेकर, किसका प्रयोग होता है बेटे? आयरन और स्टील का प्रयोग होता है. In the manufacturing of iron and steel, first of all, iron ore is smelted in the furnaces. The iron ore is purified by removing all the impurities. Then steel is made from the purified iron, and the required products from are made from the steel. बट जो आयरन और स्टील जो मैन्युफैक्चर होता है, सबसे पहले आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, फिर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है. क्योंकि ये जो आयरन है, जो आयरन ओर है, ये हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता, इसमें बहुत सारी अशुद्धताएं होती हैं. ठीक है. देन स्टील इज मेड फ्रॉम द प्यूरिफाइड आयरन एंड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द स्टील. और जो स्टील है, जो आयरन और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हैं, जो किससे बनते हैं बेटे? स्टील से बनते हैं. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग अप आयरन स्टील. क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो जब हमने आयरन, लोहे और स्टील के उद्योग को सेट करना है? नंबर वन इज सप्लाई ऑफ आयरन ओर. सबसे पहले कच्चा लोहा बेटे. जब कोई मशीन बनेगी, सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा लोहा चाहिए. रॉ मटेरियल, जैसे आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के सीधा रोटी ऐसे बनती, क्या चाहिए होता है? कच्चा माल क्या है रोटी बनाने के लिए? आटा है. फिर उसको गूंदा जाता है, फिर उसका पेड़ा बनाया जाता है, फिर उसको बेला जाता है, फिर तवे पे लग डाला जाता है. इससे क्या बनता है? इस तरह हर इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए बेटे? आयरन और चाहिए होता है. फिर होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कोल. फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और इन द फर्नेसेस, good quality coal should be available in large quantities. In spite of coal, limestone, dolomite, manganese, etc. used required for the iron and steel industry. Therefore, these substances should also be available in required quantities. बट गुड क्वालिटी का जो कोल है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारा क्या है, आगे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी. क्योंकि गुड क्वालिटी का कोल होगा तभी वो अच्छी तरह से उसकी इम्प्योरिटीज को दूर किया जाएगा. फिर आता है बेटे, ये कंडीशन है इंडस्ट्रीज के लिए. रेगुलर वाटर सप्लाई. अगर ये नहीं है कि इंडस्ट्री में अगर एक दिन पानी नहीं आया तो काम होगा ही नहीं. क्योंकि
हर चीज की इम्प्योरिटी, पानी का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वाटर सप्लाई की है जो रेगुलेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोक्सीमिटी ऑफ मैन्युफैक्चर मटेरियल टू द कंजम्पशन सेंटर्स। कंजम्पशन होता है बेटे को कंजम्प्ट करना, मतलब कि इसको कंज्यूम करना, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अ लॉट ऑफ मनी इज अर्नड बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे पैसा कमाया जाता है इन प्रोडक्ट्स को बेच के। द नियर की कंजम्पशन होता है बेटे पूर्ति, कितनी इसकी खपत, जिसको आप बोलते हैं कंजम्पशन मींस की खपत कितनी है। द नियरनेस ऑफ द कंजम्पशन सेंटर विल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेव द टाइम आल्सो। जो जिसकी जहाँ पे कंजम्प्ट होता है, कंज्यूम होता है, वहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, मतलब नहीं होती, रिड्यूस होती है कॉस्ट उसकी, तो इससे क्या होता है, टाइम भी क्या होता है, सेव होता है। किसी इंडस्ट्री के लिए बेटे ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का उन्नत होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर चीप और डिवेल्प ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, तभी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना संभव होगा। दूसरा आता है नीड फॉर स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं बेटे, जिनको तजुर्बा ज्यादा होता है, मजदूर को जिनको काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनको अपने जो फील्ड है उसमें महारत हासिल होती है, उसको हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर। उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। फिर आता है बेटे कैपिटल मीन्स की पैसा, लॉट ऑफ कैपिटल। आपको पता है कि इंडस्ट्री तीन तरह की, तो मीडियम स्केल है, एक लार्ज स्केल है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, आपको पता है। लार्ज स्केल में करोड़ों में रुपया लगता है ना, मीडियम में थोड़ा उससे कम लगता है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पैसा 60-70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रुपया उसमें लग जाता है। फिर आते हैं बेटे आयरन विद आयरन एरियाज विद आयरन स्टील इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पे जो एरिया है जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री है। Iron steel industry mainly depend upon availability of required raw material along with other factors. This type of industry is set up at the places where the suitable condition required for industry are available. बट ये इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा लगाई जाती है जहां पर कंडीशन क्या है, जहाँ पे सूटेबल कंडीशन इंडस्ट्रीज को लगाने की। ऐसा नहीं कि हर जगह पे इंडस्ट्री लग जाती है, उसके लिए क्लाइमेट देखना पड़ता है, वहाँ की लोकेशन देखनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इजीली हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो एक इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए जरूरी होती है। As iron and coal are not evenly distributed in the world, that's why variation is the distribution of this industry are found at world level. Some countries are leading in iron and steel production while others are lagging behind it. बहुत सारी कंट्रीज हैं बेटे वर्ल्ड लेवल में जो आगे बढ़ रही हैं, कुछ पीछे भी जा रही हैं, ठीक है। द कंट्रीज लाइक जापान इज ऑल्सो बिग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन स्टील। जो जापान है बहुत बड़ी प्रोड्यूस है किसका, आयरन स्टील का प्रोड्यूसर, उसको ज्यादा करता है। जापान लैक्स इन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। लैक होता है कमी होना, बट जापान का है जो कच्चा माल को ज्यादा उसकी कमी है, वो कच्चा माल उसमें उपलब्ध नहीं है। देयरफॉर जापान इंपोर्ट आयरन ओर एंड कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जापान जो है दूसरे देशों से आयरन और कच्चा लोहा और कोल को मंगवाता है। द कोल इज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएसए, कनाडा। ये देश को नाम दिए गए हैं बेटे जहाँ पर ये आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज है ये पाई जाती हैं। USA also enjoys a very good position in the iron and steel producing countries. The northern part of the country is well developed in the type of industries. ये बेटे आपको ना इसमें देशों के नाम दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड है, ठीक है। ये आप पढ़ना कहाँ कहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज है स्टील की इंडस्ट्रीज को आगे और ज्यादा डेवलप्ड हो रही है। उसके बाद आते हैं बेटे जमशेदपुर एंड डिट्रॉइट यूएसए अ कंपैरेटिव स्टडी। जमशेदपुर इंडिया में और बेटे डिट्रॉइट यूएसए में, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया गया है हमारे इंडिया के जमशेदपुर और यूएसए डिट्रॉइट का। डिट्रॉइट एक शहर का नाम है। जमशेदपुर इंडिया, जमशेदपुर इज द ओल्डेस्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज अ टाटा आयरन स्टील कंपनी इंडस्ट्री। ये कौन सबसे पुरानी इंडस्ट्री है बेटा आयरन स्टील की, जिसको टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। It was set up at Sachi in district Sengbhum of Jharkhand by Jamshedji Tata. इसको जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये प्लेस कहाँ पे है, बिहार में है। आफ्टर सम टाइम दिस प्लेस वाज नेम्ड जमशेदपुर आफ्टर नेम ऑफ जमशेदजी टाटा। इसके बाद इसका नाम जमशेदजी टाटा से चेंज करके जमशेदपुर रखा गया था। In the beginning of the production of this industry was low, but now it is producing 3 million tons of steel annually. पहले जब बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, तब इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम थी। अब कितना होगा, लगभग 3 मिलियन टन ऑफ स्टील इसका एनुअली हमें हर साल ये पैदा करता है। फॉर दिस इंडस्ट्री सेंटर गुड क्वालिटी आयरन इज अवेलेबल। बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी में आयरन और इसमें अवेलेबल होता है। सिंहभूम की बहुत सारी माइंस हैं झारखंड में,
मयूरभंज, माइंस ऑफ उड़ीसा अबाउट 75 to 100 किलोमीटर। बेटे ये बताए गए हैं आपको कि किस किस पार्ट में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का ज्यादा हमें मिलती है। जमशेदपुर इंडिया, तो बहुत पुराना नाम जो जमशेदजी टाटा ने जिसको शुरू किया था, उसके बाद ये लगातार डेवलप कर रही है। ये सारा आप पढ़ के देख लें। डिट्रॉइट, उसके बाद यूएसए। इफ यू लुक एट द आयरन स्टील इंडस्ट्री मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। सबसे पहले हमारी आंख कहाँ जाएगी बेटे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यूएस के, उत्तरी पूर्वी हिस्सा है यूएसए का, वहां पे। यहाँ पर ये डिट्रॉइट जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। इट हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर एंड कोल रिजर्व्स अराउंड द ग्रेट लेक। द एरिया इज हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियली। द बिग इंडस्ट्रियल सेंटर लाइक शिकागो, सिंसिनेटी, यॉर्नस्टोन, क्लीवलैंड, ये नाम दिए गए हैं बेटे जहां पर ये इसको जहाँ पे ये मिलती है। डिट्रॉइट सिटी को बेटे मोटर सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। डिट्रॉइट इज नोन एज मोटर सिटी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द यूएसए। और ये इंडस्ट्रीज के लाइन में लीड कर रहा है यूएसए की। The geographical condition location of this city has become as a blessing in the development industry of this place. जो भौगोलिक लोकेशन है इस इंडस्ट्री की, ठीक है, वो एक वरदान के रूप में इसे प्राप्त हुई है। द सिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस सिटी को ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्लेस को है जो बिग मार्केट्स है बेटे, इससे यूरोप और एशिया की थ्रू वाटर को से जोड़ा जाता है। पानी का रास्ता है यूरोप और एशिया के बीच में, ये जो ज्वाइन करता है बिग मार्केट है। इन स्पाइट ऑफ आयरन स्टील ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज लाइक फार्म मशीनरी, machine tools, chemicals, food processing and the shipbuilding industry are also very important in Detroit. उसके बाद हमें textile industry. The cloth is manufactured by using various types of raw material. The chief among these are cotton, jute, wool, silk and synthetic fiber. The textile industry provides employment to a large number of people and contributes a lot to the national income. जो textile industry है बेटे, ये क्लोथ बहुत सारे कच्चे माल से प्राप्त होता है। जैसे कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, इनसे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स, बहुत सारे लोगों को बेटे रोजगार मिलता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, उनसे क्या होता है? वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड इन द मेन इंडस्ट्रीज बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की जो इंक्लूड होती हैं। जो हमारी जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कई तरह के भाग हैं, जैसे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द आर्टिफिशियल सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज के पार्ट है कि जैसे कॉटन के कपड़े की अलग इंडस्ट्री है, जहाँ पर गर्म कपड़ा बनता है उसकी अलग इंडस्ट्री है, सिल्क की अलग इंडस्ट्री है, जूट की अलग इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल सिल्क की अलग इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर जो है उसकी अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिपेंड्स ऑन हेयर और फर ऑफ द एनिमल्स। आपको पता है कि जो वुलन कपड़ा है वो कहाँ से आपको जो शीप की जो उसकी फर होती है ना, शीप की जो उसका आप खाल बोलते हो, उसको उससे बनता है वुलन। द फर ऑफ द एनिमल लाइक शीप, गोट है, कैमल है, यॉक है, रैबिट है, इससे क्या बनता है बेटे? इनकी खाल को से हमारे जो गर्म कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। द शीप इज सच एन एनिमल फ्रॉम विच द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड। सबसे ज्यादा तो शीप है से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। लॉन्ग स्टेपर एंड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरिनो टाइप ऑफ शीप। मेरिनो से बेटे मिलती है टाइप ऑफ शीप है। द शीप आर रेयर टू गेट वूल इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी शीप को रेयर मतलब रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ये जो वूल है वो प्राप्त हो सके। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, रशिया है, अर्जेंटीना है, यूएसए, इंग्लैंड है, आर द इम्पोर्टेंट शीप रेयरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे सिल्क है। सिल्क को एक हमें पता है आपको, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, रेशमी कीड़े से सिल्क मिलती है, ठीक है। इसको लग्जरी क्लोथिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो सिल्क होती है एक एक्सपेंसिव क्लोथ होता है, जिसको बड़े बड़े लोग जो हैं वो सिल्क को पहनते हैं, इससे उसकी क्लास का पता चलता है, ठीक है। लग्जरी क्लोथिंग है ये। द आर्ट ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम सिल्क इज प्रेवलेंट इन चाइना सिंस 2500 BC। द अदर कंट्रीज केम टू नो अबाउट दिस आर्ट इन 3rd and 4th सेंचुरी। सबसे पहले इसका चाइना में प्रयोग हुआ, उसके बाद 3rd और 4th शताब्दी में, सेंचुरी में इसका हमें पता चला कि सिल्क नाम का भी एक फाइबर है, एक कपड़ा है, जिसको हम लग्जरी क्लोथिंग के रूप में जाना जाता है।
ये जो उसके बाद जूट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैक्स, carpets, mats and ropes among other things, but making clothes from jute has emerged as a new trend. वैसे बेटे जूट है उससे बोरी बनती है, टाट बनते हैं ना, मैट बनते हैं, परंतु जूट से कपड़ा एक नया ट्रेंड चला था कि जूट का कपड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिल्क इंडस्ट्री है या जूट इंडस्ट्री है इस तरह से धीरे धीरे डेवलप कर रही है। आगे ही आपको बताया गया इनके नाम कि कहाँ कहाँ पे इनका देशों में या किन किन राज्यों में इंडिया के ये सिल्क और जो जूट है वो पाई जाती है। उसके बाद आता है बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Cotton textile industry is based on cotton, the natural fiber. The cotton is obtained from the plants. The long staple cotton is considered to be the best quality cotton. The cloth made from it is sold at a high price in the market. ये जो क्लोथ है इससे बनते हैं वो उनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि प्योर कॉटन महंगी होती है, बाकी इसकी नकल भी सिंथेटिक फाइबर भी होता है। सबसे पहले इसकी रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, कि रॉ कच्चा माल, फिर पैसा, फिर चीप लेबर, क्योंकि अगर जितना चीप लेबर होगा उतना ही ज़्यादा उनको फायदा होगा इंडस्ट्रीज को। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप होना चाहिए। प्रोक्सीमिटी टू द मार्केट, मार्केट में उसको पहुंचना चाहिए। सूटेबल क्लाइमेट, और क्लाइमेट भी क्या है सूटेबल, चाहिए बहुत ठंड होगी बहुत गर्मी होगी तभी मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्लाइमेट क्या है सूटेबल कंडीशन में होना चाहिए। बेटे जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन कपास की खेती की जाती है ना, आपको पता तो देखिए कपास में ब्राउन कलर के फूल होते हैं, ब्राउन में व्हाइट कलर के फूल खिलते हैं कॉटन के, ठीक है। और कॉटन से फिर कपड़े को बनाया जाता है। बहुत सारे एरियाज है कॉटन के, जैसे जापान इज नॉट वेरी ओल्ड कंट्री इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बट इट हैज प्रोग्रेस्ड टू मच इन दिस फील्ड। जापान है, चाइना है, यूएसए है, एरस्टवाइल यूएसएसआर है, इजिप्ट है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ इन इंडिया, ये सब क्या है बेटे जो कॉटन क्लॉथ में सबसे ज्यादा आगे माने जाते हैं। तो ये था बेटा आपका, मैंने बताया पार्ट ए में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक। उसके बाद पार्ट बी में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अहमदाबाद में या सिलिकॉन जो इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ें और जो इंडस्ट्रीज की टाइप है ये पाए जाते हैं। मतलब आप इसको थॉरली रीड करना। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।